हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट हो चुका है और अब आप सभी लोगों को यह इंतज़ार होगा कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। और रिज़ल्ट के से पहले हम लोगों को डर भी लग रहा होगा, आप लोगों को भी, है ना, जिनका मार्क्स 140 के आसपास है या 145 के आसपास है, कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो इस वीडियो में एग्जैक्ट कट ऑफ की बातें नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। आप सभी लोगों को पता है कि इस बार वैकेंसी जो है 1200-1300 के आसपास वैकेंसी है कुल मिलाकर। और वैकेंसी जैसे बढ़ेगी, है ना, आप सभी को पता है, वैसे कट ऑफ कम जा सकती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी पे ही सब कुछ निर्भर है। जैसे पिछले साल आपको पता है कि 4000 के आसपास वैकेंसी थी, तो कट ऑफ भी कम गई थी, है ना, एज़ कम्पेयर टू अगर हम 2020-19 का बात करें। तो इस बार भी सेम वही होने वाला है कि अगर वैकेंसी आपकी बढ़ती है तो कट ऑफ कम जाएगी। तो कट वैकेंसी जो है बढ़ने के चांसेस क्या है, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि वैकेंसी जो है ये 1500 के आसपास जा सकती है। क्योंकि अभी ज़्यादा डिपार्टमेंट आपके जो है वैकेंसी अभी रिलीज़ नहीं किए हैं, है ना। 30 के आसपास से वैकेंसी जो डिपार्टमेंट है वो उन्होंने रिलीज़ किया है। तो अभी भी आपका बहुत सारा डिपार्टमेंट अभी बाकी है। जैसे कि आई थिंक मुझे लगता है कि 45-50 तक डिपार्टमेंट टोटल जाती है हर साल। तो अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट रिलीज़ करेगी और कुछ डिपार्टमेंट का हो सकता है वैकेंसी बढ़ेगी भी। तो वैकेंसी भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, है ना, जिसकी वजह से कट ऑफ में भी हो सकता है कि इस बार कम जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट, जो कि हमारा 2.5 मंथ में हुआ, यानी कि 2 महीने, है ना, ऑलमोस्ट 15 दिन में हो गया ये स्किल टेस्ट। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले कर सकती है कट ऑफ को कम करने में, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है पिछला बार भी सेम 2.5 महीने में ही स्किल टेस्ट हुआ था, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। मार्च में हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया, जाके फिर अप्रैल में हुआ। तो आप तो पिछले साल इस तरह से क्या हो, लोगों को टाइम मिल गया, है ना, प्रिपेयर करने का, तो ड्यूरेशन काफ़ी लंबा चला गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अचानक से आपको 2.5 मंथ में स्किल टेस्ट ले लिया गया, और वो भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया था स्किल टेस्ट के लिए। तो ये भी सबसे बड़ा मेजर प्ले कर सकती है, क्योंकि बहुत लोगों को का जो स्पीड है वो 80-90 क्रॉस नहीं कर गई थी। ग्रेड डी का मैं बात कर रहा हूँ, और ग्रेड सी का तो सॉरी, जो पहले से प्रिपेयर थे उन्हीं का ग्रेड सी में होगा, है ना। तो बहुत लोगों का तो बुक भी कंप्लीट नहीं था। तो अगर बुक भी कंप्लीट नहीं था बहुत लोगों का, तो फिर ये भी बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकती है कट ऑफ को करने में। बहुत लोगों का स्पीड भी नहीं था उतना, तो अचानक से दे दिया गया। फिर जैसे तैसे वो लोग उन्होंने तैयारी किया, है ना, अपने स्पीड के बूस्ट करने के चक्कर में उन्होंने अपना एक्यूरेसी ख़राब कर लिया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अब फाइनली बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिस पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो है आपका न्यू रूल जो इवैल्यूएशन का आया है। आपको पता है कि स्किल टेस्ट में जो एसएससी ने न्यू गाइडलाइन निकाली है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने डिक्टेशन में बोला गया था राम, है ना, राम की जगह पे आपने गलती से, है ना, मिस हीयरिंग हुआ हो या कोई भी रीजन्स हो जिसके वजह उसके प्लेस पे आपने श्याम लिख दिया। तो आप समझ सकते हैं ना कि राम लिखना था, आपने श्याम लिख दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका पहले क्या होता था कि आपका एक मिस्टेक काउंट किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि आपने जो गलती लिखा उसका तो मिस्टेक जाएगा ही जाएगा, और आपने उसके प्लेस पे दूसरा चीज़ लिख दिया, है ना, उसका भी मिस्टेक कटेगा। यानी कि एक गलती का पहले होता था और अब आपको 2 मिस्टेक उसमें काउंट होगी। तो जानते हैं ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि इसमें कट ऑफ हो सकता है कम जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ये आइडिया भी उतना नहीं था न्यू रूल्स के बारे में, और बहुत लोग को पता भी नहीं था इसके बारे में। इस न्यू एवोल्यूशन जो गाइडलाइंस एसएससी का है, उसके वजह से क्या होता है कि अगर आपका इस बार ओल्ड के हिसाब से देखें तो अगर 5% या 7% मिस्टेक आने वाली थी, वो हो सकता है आपका 12% भी चला जा सकता है या 15% भी जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है ना, आपने कितने वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया है या गलती लिखा है। तो यह सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कट ऑफ जिससे कम चला जाए। तो फाइनली अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगी। तो मैं एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ कि 140 के आसपास ही कट ऑफ जाने वाले, या फिर हो सकता है, ये जनरल ओबीसी का मैं बात कर रहा हूँ, या हो सकता है 142 144 के आसपास चला जाए, या हो सकता है 136 137 के आसपास भी जा सकता है।
है ना। तो डिपेंड करता है टोटली, है ना, इन तीनों जो मैं फैक्टर बताया हूँ तो उस पर पूरा डिपेंड करता है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।